दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसके लिए पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको वो सब चीज़ ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा जो मैंने कहा था और इसमें क्या कंसर्न है और हमने जो पहले वीडियो बनाई थी उससे क्या इसका संबंध है। कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा हो और वही चीज़ आपको बताई जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जो भी है वीडियो का एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके लिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर बहुत अच्छी लगे तो सोशल मीडिया पे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ विकास लाइफ केयर लिमिटेड की, जिसका पहले नाम विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड हुआ करता था और एक टाइम फ्रेम में कंटिन्यू कंपनी ने वन बाई वन पॉजिटिव न्यूज़ देते गया और उसके कारण कंपनी का जो शेयर है वो देख रहे होंगे यहाँ 18 रुपया 64 पैसा का है, लगभग 20 रुपया तक इसके, ये 52 भी खाई है, इसके अलावे भी 20 रुपया तक कंपनी गया और पिछले एक साल से यह काफ़ी एक्टिव स्टॉक रहा है। और इसमें जिन लोगों ने 20 रुपया 18 रुपया 17 रुपया 16 रुपया 15 रुपया इन सब पे जिन्होंने खरीदा होगा, यहाँ तक कि इवन 6 रुपया में भी जिन लोगों ने खरीदा होगा, उन लोगों का क्या हाल होगा वो आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं या जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, मैंने इसका बहुत सारा एनालिसिस वीडियो किया है जो वीडियो सेक्शन में उपलब्ध है, तो उसमें जो बात कही गई है वो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन का विजिट कर लीजिएगा, उसमें आपको उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी जो मेरा फंडामेंटल एनालिसिस है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने एक तो घोषणा करी थी कि कंपनी डेट फ्री करेंगे और कंपनी का डेट रिड्यूस करने के लिए प्रमोटर कोई भी एक्स्ट्रा फंड रेजिंग नहीं करेगा। वो अपना प्रमोटर खुद अपने पैसे से डेट को रिड्यूस करेगा। पिछला आप जो इसका इंफॉर्मेशन है गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। वो इसके नाम पे प्रमोटर सारा शेयर मार्केट में बेचता रहा, 55% से बेचते 20% तक ले आया। लगभग प्रमोटर ने अपने 200 करोड़ रुपए के आसपास का शेयर बेचा। और क्योंकि इसके बाद जो न्यूज़ आया कि डेट फ्री हो जाएगी कंपनी, इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस कंटिन्यूअस इस पॉजिटिव न्यूज़ के कारण राइज अप हुआ और उसका लाभ उठा के प्रमोटर अपना शेयर पूरा का पूरा बेच दिया। और उसमें साफ साफ ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो डेट है उसको प्रमोटर अपने पैसे से ख़त्म करेगा, डेट फ्री करेगा कंपनी को, जो बिल्कुल नहीं हुई है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर को प्रमोटर ने चूना लगाया है और साथ ही साथ किस कंपनी का डेट रिड्यूस होने की बजाय कंपनी पे डेट बढ़ गया है, ये भी बताऊंगा। किसी लोग को बुरा लगे तो इस बात से मेरा वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि फैक्ट बताना मेरा काम है। दूसरी इसने इन्फॉर्मेशन दी कि कैसियो प्रोसेसिंग यूनिट में ये शुरू किया है, वो बिल्कुल सही है कि कैसियो प्रोसेसिंग यूनिट में इसने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया था। तीसरा इसका न्यूज़ था उस समय का कि कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निकलेगी। चूँकि कोविड के कारण फार्मास्यूटिकल का क्रेज़ था, फार्मास्यूटिकल में सभी लोगों को स्कोप दिख रहा था, वो भी इसके शेयर प्राइस को राइज करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस कंपनी को ये एक्वायर करना चाहती थी वो पहले से एक तो जीएसएम में है, सर्विलांस मेजर में है, साथ ही साथ उसका ट्रेडिंग भी रेस्ट्रिक्टेड है, सस्पेंडेड है, और साथ ही साथ वह कंपनी एनपीए में चल रही है। वो अभी मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये एडविक लैब का है जिसको वो एक्वायर करना चाहती है, और ये 30/6 को आज ही इसने रिजल्ट दिया है। किसने? एडविक फार्मास्यूटिकल्स ने। तो एडविक ने कहीं भी एक्विजिशन का कोई चर्चा नहीं किया है। और आपको बताऊं कि 25 तारीख को जो विकास लाइफ केयर का रिजल्ट आया था उस पर भी जाएंगे, उसमें भी कंपनी ने इस एक्विजिशन से संबंधित कोई चर्चा नहीं किया है। मतलब ये टोटल
शेयर होल्डर के लिए एक लॉलीपॉप था, जिसके नाम पे शेयर प्राइस राइज किया गया और उसमें प्रमोटर ने अपना उल्लू सीधा किया। आप देखिए, यह एनपीए है। आपको मालूम है जो भी कंपनी एनपीए में चली जाती है वह कंपनी एनसीएलटी में जाएगी, वहाँ पे बिडिंग होगा, उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है, रिजोल्यूशन प्लान बहुत सारे कंपनी प्रोसेस करेंगे, उसमें से जिसका अप्रूवल होगा वही कंपनी इसको एक्वायर कर पाएगी। तो सीधा सीधा बात है कि इसका अभी तक ना तो कोई एक्वायर हुआ है और ये एक लंबी प्रक्रिया है, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो इसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, ना तो विकास लाइफ केयर इसको एक्वायर कर पाया है अभी तक, और ना ही तो ये कंपनी अभी एक्वायर होने वाली है। अभी इसका एनसीएलटी में प्रोसीडिंग भी शुरू नहीं हुआ है, तो एक फार्मास्यूटिकल में भी नहीं गई। उसके बाद देखिए कि इन सभी के बाद प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग बेची, उसके बाद एक राइट इशू लेके आया कंपनी ने, और जो राइट इशू लेके आया वो मैं आपको बताऊं। देखिए, ₹1.85 पे, ₹1 फेस वैल्यू पे, 85 पैसा प्रीमियम के साथ ₹1.85 पे उसने लाया, और जो प्रमोटर है और जो भी इसके शेयर होल्डर थे उन्होंने इसको फुल्ली सब्सक्राइब किया। तो ₹1.85 के आसपास में लगभग देख रहे हैं 26.53 करोड़ शेयर इशू किया गया, और उसके बाद इसका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है वह बढ़ के 92 करोड़ 88,93,693 हो गया। अब इसका सोचिए कि 93 करोड़ इसका शेयर है, अर्थात जब कंपनी 93 करोड़ रुपया का प्रॉफिट करेगी तब इसका प्रॉफिट कितना होगा? ₹1। ईपीएस कितना आएगा? ₹1। जब ₹1 आएगा तो ऐसे कंपनी 5 से लेके 10 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। अगर 10 के पी मल्टीपल पे भी ये ट्रेड करेंगे तब जाके ₹10 जस्टिफाई होगा। कब? जब कंपनी 100 करोड़ रुपया प्रॉफिट करेगी, मतलब 93 करोड़, नियर अबाउट 100 करोड़ प्रॉफिट करेगी, जो दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। अब हम चलेंगे, सबसे पहले आपको कंपनी का रिजल्ट दिखाते हैं। इस रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट भी। ये रिजल्ट में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, मैं आपको बताऊं। जो एक्स्ट्रा है उस पर चर्चा करेंगे। जो सेल्स है, देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसने 30 करोड़ दिखाया है और अदर इनकम में 3 करोड़ 35 लाख, टोटल 33 करोड़ रुपया का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, जो 31/3/2020 को भी 33 करोड़ के आसपास जनरेट किया था। मतलब पिछले एक साल में इतने जितने भी न्यूज़ दिए हैं, इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में कोई चेंजेज नहीं हुई है, तो फिर इसका रेट क्यों बढ़ना चाहिए? अब आप देखेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, फिनांस कॉस्ट में आप जाइए, यहाँ पे फिनांस कॉस्ट जो है वो मार्च 2021 में 1,54,00,000 हो गया है, जो दिसंबर में कितना था? 1,01,00,000। तो ये कंपनी जब अनाउंसमेंट की है कि मैं डेट रिड्यूस करना चाहता हूँ, डेट जीरो करना चाहता हूँ, तो फिर इसका कर्ज 1.5 गुना से कैसे बढ़ गया? 1 करोड़ जहाँ इंटरेस्ट होना चाहिए, जबकि इंटरेस्ट रेट हर बैंक ने अपना घटाया है, तो फिर इसका इंटरेस्ट रेट इतना कैसे हुआ? अर्थात कंपनी ने डेट बढ़ाया है। अब ये भी हमें समझ में नहीं आता कि 26 करोड़ जो राइट इशू हुए हैं उसमें कंपनी को 49 करोड़ रुपए आए हैं। 49 रुपए कैश इसने जनरेट किया है, राइट इशू से रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसके बावजूद यह जो डेट बढ़ा है इसका, यह आश्चर्यजनक है और इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। दूसरा क्या है कि कंपनी ऐसा मतलब कर रही है कि पॉजिटिव न्यूज़ कम ना हो। अब देखें कि कंपनी, एक फार्मास्यूटिकल्स वाला इसका केस क्लियर नहीं हो पाया, डेट रिडक्शन क्लियर नहीं हो गया। अब कंपनी ध्यान होगा एक एफएमसीजी में भी उतरने की बात है, उसका भी कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दी है। अब कंपनी कह रही है कि हम इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 का लाभ लेने के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन में उतरेंगे, और इसका इनिशियल कैपेसिटी 60 KL भी है पर डे, ऑलरेडी इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो भाई, इंस्टॉल कैपेसिटी है, इथेनॉल में आप उतरना चाहते हैं। एक इथेनॉल प्रोडक्शन, मैं आपको बताऊं कि इथेनॉल प्रोडक्शन जो है उस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव वर्क है, उसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। इसीलिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं इथेनॉल क्या है, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है। पेट्रोल में मिला के इथेनॉल आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो ये इथेनॉल इतना आसान होता बनाना, और इतना कम पैसा में अगर बन पाता
तो हर कंपनी इथेनॉल बनाती, खास कर शुगर की जितनी कंपनियां होती हैं वो उनका जो कचरा होता है उससे इथेनॉल बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा बनता है। गेहूं के पुआल से, धान के पुआल से भी इथेनॉल बनता है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन का जो प्लांट होता है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी खर्च होता है, और ये कंपनी कह रही है कि हम इथेनॉल प्रोडक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ पॉलिसी, कुछ सब्सिडी अनाउंसमेंट की है। दूसरा, यहाँ देखिए कंपनी एक एक्विजिशन किया है ग्रीन लाइफ एग्रीटेक, लेकिन यह कितने में किया है इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी है, अगर आप लोगों को कहीं दिखे या पता चले कि आपको मैं बताऊं लीगल सोर्स से, जो ऑथेंटिक सोर्स है, अगर उससे आपको पता चलता है कि ग्रीन लाइफ एग्रीटेक कितने में एक्विजिशन किया है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अब ग्रीन लाइफ एग्रीटेक को इसने एक्वायर किया है, उसके बाद कंपनी कह रही है कि इसमें 10 से 15 करोड़ रुपया हम इसमें लगाएंगे, किसके लिए? लैंड एक्विजिशन के लिए, ताकि मेडिसिनल फार्मिंग वगैरह वगैरह जो है वो कर सकें। तो कंपनी वो, आपको मैं बताऊं, डाइवर्सिफाई करना कोई गलत बात नहीं होता है, डाइवर्सिफाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कंपनी एक व्यवसाय को कर नहीं पा रही है तो लोगों से पैसा ले लेके, बैंक से पैसा ले लेके रोज एक नई बिजनेस में आप जा रहे हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है? आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है? उसके बाद जब एक बिजनेस सफल आपका नहीं हो रहा है, आप कर्जा नहीं सधा पा रहे थे इतना दिन से, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे थे शेयर होल्डर के लिए, तो आगे जनरेट कर पाएंगे इसकी क्या संभावना है? पिछले 1 साल से इतने पॉजिटिव न्यूज़ हुआ, एक भी जो प्रमोटर बोला है उसकी सत्यता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। डेट रिडक्शन ले लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस ले लीजिए, और ये 2 न्यूज़ और आ गए हैं। तो ये लॉलीपॉप के साथ जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं या किए हुए हैं वो रह सकते हैं बने, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ कंपनी जो है फाइनली 6 पैसे का लॉस जनरेट की है, और देखिए जो कंपनी जैसे सब्सिडियरी हो गई, ये इन दोनों का इसने जिक्र किया है, फार्मास्यूटिकल का कहीं जिक्र नहीं किया है। यहाँ जो इसको रेवेन्यू आया है 30 करोड़, जैसे इसने कुछ दिन पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे इंफॉर्मेशन दिया था कि 200 मिलियन का ट्रेड इसने कैसियो में किया है, तो वो सब भी इसने बाइफर्केशन नहीं किया है कि किस सोर्स से इसका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्योंकि कंपनी मूल रूप से पहले ट्रेडिंग में थी और अभी नया नया चीज़ जो कह रही है, तो कहाँ कहाँ से कितना कितना व्यवसाय आया है इसके बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो जो मैंने बोला था आपको अपने वीडियो में, वो सब चीज़ सत्य होता दिख रहा है। और आपको एक चीज़ बताऊं कि देखिए ये जो है, इसमें जो प्रमोटर ने अपना राइट इशू पूरा का पूरा सब्सक्राइब किया है, उसके बाद भी प्रमोटर होल्डिंग मात्र 20% के आसपास बना हुआ है। तो प्रमोटर जहां 5.75% प्रमोटर ने एक्वायर किया है, राइट इशू में सब्सक्राइब किया है, और अभी जो है इसका 20.9% प्रमोटर होल्डिंग बना हुआ है। पहले कितना था जब न्यूज़ देना शुरू किया था? 55%। अर्थात इस कंपनी में वाकई में अगर इतनी पोटेंशियल है, कंपनी ने जो प्रमोटर ने जो पैसा बेचा है वो कंपनी में तो नहीं लगाया है, ये बात तो कहीं से क्लियर है और कहीं इसका जिक्र भी नहीं है। तो उतना पैसा, जब इतनी अच्छी कंपनी है, इतना ज़्यादा फ्यूचर है, इथेनॉल प्रोजेक्ट में जा रही है, एग्रीटेक में जा रही है, फार्मास्यूटिकल्स में जा रही है, तो फिर प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बढ़ाने की बजाय कंटिन्यू घटा क्यों रहा है? जब ये चीज़ हमने बोली थी पिछले वीडियो में, तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कहा था कि आपको कुछ नहीं मालूम है, कंपनी राइट इशू के जरिए पूरा का पूरा सब्सक्राइब करके अपनी होल्डिंग बढ़ाएगी। क्या बढ़ाया आपके सामने है। पहले भी 20% के आसपास था होल्डिंग, आज भी 20% के आसपास है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया है। जो पब्लिक में 80% के आसपास शेयर था वो पूरा 80% के आसपास है। और ध्यान होगा, एक फॉरेन फंड भी इसमें पूरे स्कैम में इन्वॉल्व है। मेरे हिसाब से स्कैम ही है, लेकिन ये देखना सेबी का काम है। मेरा जो है अपने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, उनको वार्न करना, उनको आगाह करना मेरा फ़र्ज बनता है, जो मैं कर रहा हूँ। ये मेरा अनुभव शेयर है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इसके आधार पे आप लोग, निवेदन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना करें। अब आपको थोड़ा सा इसमें मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। इसके आधार पे, ये एक्चुअल में पूरा अपडेटेड डाटा नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये साइट से जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी इसमें 40 करोड़ का डेट दिखा रहा था, आज भी 40 करोड़ का डेट दिखा रहा है। लेकिन जब इसके रिजल्ट पे आप जाएंगे
जब इसके रिजल्ट पे आप जाएंगे, रिजल्ट जो इसने अपडेट कर दिया है ऑलरेडी मार्च का, देखिए मार्च 2021 का रिजल्ट अपडेट कर दिया है, तो इसमें देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट में साफ साफ देखिए कि दिसंबर 2020 में ये 1 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट था, जो मार्च में बढ़ के 1.55 करोड़ के आसपास हो गया है। तो सिग्निफिकेंटली राइज किया है। अब कोई आदमी जो होंगे हमारे दर्शक जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव होंगे इस कंपनी में और निवेशित होंगे, वो कहेंगे देखिए सितंबर में 2 करोड़ इंटरेस्ट था तो घटा कि नहीं घटा 1.5 करोड़। अरे भैया, तो जून में देख लो मात्र 82 लाख था। तो ओवरऑल जो है इसका डेट बढ़ा है, न कि घटा है। और जब अभी कंपनी के पास जो राइट इशू से आया है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 26 पॉइंट समथिंग करोड़ जो राइट इशू जारी किया है ₹1.85 पे, तो कंपनी के पास 49 करोड़ कैश आया है। कंपनी चाहे तो डेट खत्म करके कर सकती है, लेकिन नया नया बिजनेस कर रही है, 100% डेट खत्म नहीं होगा, डेट यहाँ से राइज ही करेगा। अगर कंपनी एथेनॉल बिजनेस और वगैरह जो एग्रीटेक बिजनेस में 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करेगी तो 100%। और इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बेकार लग रहा है मुझे और काफ़ी रिस्की है। ये आपके पैसे को अभी भी बर्नर साबित हुआ है, कैपिटल डिस्ट्रॉयर साबित हुआ है। जो लोग 15 रुपये 10 रुपये 18 रुपये पे 20 रुपये में निवेश किए होंगे, इसके बावजूद जिस तरीके से कंपनी का अभी तक का एक साल का पिछला 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, उसका न्यूज़ देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इसमें निवेश करने से पहले या निकलने से पहले काफ़ी सोच समझ के काम करें, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, आप काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी भावनाओं से मुझे अवगत ज़रूर कराइएगा। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।